हेलो एवरीवन। आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारतीय कलाकार एफएन सूजा की 1955 में बनाई गई वह पेंटिंग जो न्यूयॉर्क में हुई क्रिस्टीज नीलामी में 40 लाख डॉलर या 26.40 करोड़ रुपए में 18 सितंबर 2015 की नीलामी में बिकी। ठीक है, तो यह किस भारतीय पेंटिंग को मिली है? कौन सी पेंटिंग थी जिसको ये बड़ी कीमत मिली है? कौन सी? सूजा की पेंटिंग है जो 1955 में बनी थी और इसमें क्रिस्टीज की नीलामी में 40 लाख डॉलर की ये 18 सितंबर 2015 को नीलामी हुई है। तो कौन सी पेंटिंग है? तो ये पेंटिंग है बर्थ। ठीक है, तो ये बर्थ पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन है, कार्टून किरदार कॉमन मैन की वर्ष 1991 में रचना करने वाले कार्टूनिस्ट कौन है? कॉमन मैन। कॉमन मैन किसकी है? तो कॉमन मैन जो है वो आर के लक्ष्मण की कृति है, आर के लक्ष्मण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक का आविष्कार कब हुआ है? तो वुड ब्लॉक का जो आविष्कार हुआ है वो कब हुआ है? 220 एडी में हुआ है, 220। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लास ऑफ अब्सिंथ कृति किसकी है? तो ग्लास ऑफ जो अब्सिंथ कृति है वो पाब्लो पिकासो की है, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर एस बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे या प्रधानाचार्य थे? तो ये लखनऊ कला विद्यालय से संबंधित हैं, आर एस बिष्ट, रणवीर सिंह बिष्ट। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है? तो प्रमाण कहलाता है, प्रमाण। तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो प्रागैतिहासिक जो भारतीय चित्रकला है वो चट्टानों पर बनाई गई है, ये शिला पे दिया होता है, शिला पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे पुराना तथा बड़ा संग्रहालय कौन सा है जिसकी स्थापना, ये याद रखना, इसकी स्थापना किसने की है? डॉक्टर नाथलीन वालिक ने सन 1914, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1914 ईस्वी में हुई है। तो वो कौन सा संग्रहालय है? 1914 नहीं, यहाँ पे 1814 होना चाहिए। ठीक है, 1814। तो वो कौन सा संग्रहालय है? तो वो संग्रहालय है भारतीय संग्रहालय कोलकाता। कौन सा संग्रहालय है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ये होगा आंसर इसका। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर नाथनील वालिक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घनवादी कलाकार नहीं है? इनमें से कौन सा घनवादी कलाकार नहीं है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर भी हैं, एन एस बेंद्रे भी हैं, जहांगीर सभावाला भी हैं, लेकिन जो हेमंत मिश्र हैं ये किससे संबंधित है? अति यथार्थवादी कलाकार हैं, अति यथार्थवादी ये कलाकार हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बादामी की गुफाओं की खोज का श्रेय स्टेला क्रैम्ब्रिज को है। इन्होंने इन चित्रों को किससे संबंधित बताया है? तो बादामी गुफाओं में ये शिव विवाह से चित्रित संबंधित जो चित्र हैं, शिव विवाह। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, कामसूत्र जो कि 600 से क्या है, इसमें 600 से 200 ईसा पूर्व की रचना है कामसूत्र। तो इसके तीसरे अध्याय में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो 64 कलाओं का उल्लेख है, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? तो अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? तो पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से हुआ है। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अजंता में देखिए, अगर 30 ऑप्शन में है तो 30 ही लगाएंगे, यहाँ पे 30 ऑप्शन में नहीं है तो हम 29 लगा सकते हैं। भारत के किस संग्रहालय में इजिप्टियन मम्मी सुरक्षित है? तो वो कौन सा संग्रहालय है? भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा कलाकार लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट से संबद्ध है? तो इनमें से कौन सा कलाकार है? तो शमरेंद्र नाथ गुप्त हैं। निम्नलिखित में से मुंबई ग्रुप के कलाकार नहीं है, बम्बई ग्रुप के कलाकार इनमें से नहीं है। तो बेंद्रे भी हैं, हैबर भी हैं, शैलोद मुखर्जी भी हैं, लेकिन जॉर्ज कीट का संबंध नहीं है। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार पूछा जा रहा है तो अकबर होगा। फिर है, शेखर गुरेरा एक नामचीन है, किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो शेखर गुरेरा एक कार्टूनिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हैं। यूनेस्को द्वारा संरक्षित स्मारकों के लिए जो चयनित कंदरिया महादेव मंदिर है वो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में ये कंदरिया महादेव मंदिर है। और किस शासक ने बनवाया? तो चंदेल शासकों ने बनवाया है, चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
1954 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम चित्रकार कौन है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित जो प्रथम चित्रकार हैं नंदलाल बोस हैं। अगर पद्म भूषण से पूछा जाएगा तो 1955 में यामिनी राय हैं। अगर पद्म श्री से पूछा जाएगा तो पद्म श्री से 1956 में कौन है? तो सुधीर रंजन खास्तगीर हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? ईरानी शैली की एक विशेषता है। तो ईरानी शैली किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेखाओं के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से असंबद्ध बताइए। तो असंबद्ध कौन सा है? तो शीतलवासल गुहा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह कलाकार जो कलकत्ता ग्रुप में शामिल नहीं था। वह कलाकार जो कलकत्ता ग्रुप में शामिल नहीं था। तो निरोध मजूमदार भी शामिल है, गोपाल घोष भी शामिल है, रथिन मिश्रा भी हैं, लेकिन एम.एफ. हुसैन ये पैक ग्रुप के सदस्य हैं। सैयद हैदर रजा किस रूप में प्रसिद्ध है? तो सैयद हैदर रजा ये दृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ज्योति भट्ट किस विधा में हस्त कलाकार हैं? सिद्धहस्त कलाकार हैं। तो ये किस रूप में प्रसिद्ध है? प्रिंट मेकिंग के रूप में प्रसिद्ध हैं। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभावात का नाम पड़ा? तो मोने के चित्र सूर्योदय का प्रभाव के नाम से इसका प्रभावात का नाम पड़ा। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभावात का प्रभाव है? तो भारतीय कलाकारों में रणवीर सिंह पर प्रभावात का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृष्णा खन्ना के चित्रकला में किस शैली का प्रभाव है? तो कृष्णा खन्ना के चित्रकला में दक्षिणी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। हेल क्षेत्र की पाषाण कला संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो सऊदी अरब से संबंधित है। हेल के क्षेत्र की जो पाषाण कला है वो किससे संबंधित है? तो वो सऊदी अरब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंडीगढ़ स्थित मशहूर रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेक चंद्र सैनी का जन्म 90 वर्ष की आयु में इनका क्या होता है? निधन होता है। 90 वर्ष की आयु में निधन होता है। तो कब निधन हुआ है इनका? तो 11 जून 2015 को। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता ग्रुप का वह कलाकार जो मूर्तिकार है। तो प्रदोष दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई जो 1946 में पहले भारतीय निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो पहले भारतीय निदेशक हैं वासुदेव अर्दूरकर। कौन है? वासुदेव अर्दूरकर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस काल के आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया है? तो वो कौन सा काल है? तो वो कौन सा है? गोथिक। ठीक है, गोथिक काल। फिर एक कौन से कलाकारों ने महान कार्य को अधूरा छोड़ दिया था? तो इनमें से कौन है जो अपने कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था? तो लियोनार्डो दा विंची हैं और माइकल एंजेलो हैं। 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम प्राचार्य कौन है? तो लॉकवुड कीपलिंग है। भारतीय पूछा जाएगा तो समरेंद्रनाथ गुप्त हैं। फिर एक किस कला संस्थान को कला का तीर्थ स्थल कहा जाता है? तो वो कौन सा कला संस्थान है? तो कला भवन शांति निकेतन को कला का तीर्थ स्थल कहा जाता है। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन सा है? तो दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक जो है वो हम लोग है। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो डीवीडी का जो पूरा नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो कौन सा तत्व है? लय है। भारत में लौह युग का प्रारंभ कब हुआ था? तो लौह युग का प्रारंभ भारत में कब हुआ था? तो 1200 ईसा पूर्व लौह युग का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है? तो रंग को पतला करने, और अलसी का तेल रंग में चमक लाने के लिए। सिंधु सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु की जो सभ्यता है जो वो सिंधु नदी पर स्थित है। गुजराती शैली किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो गुजराती शैली जो प्रसिद्ध है वो ग्रंथ चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एंडी वारहोल एक कहाँ के चित्रकार हैं? तो एंडी वारहोल जो हैं वो कहाँ के चित्रकार हैं? अमेरिका। और ये किस कलावाद से संबंधित है? तो पाप कला से संबंधित हैं। पाप कला। और वाशरली जो है वो आप कला। किस शैली में रेखी प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है? तो किस शैली में रेखी प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है? तो वो है रोमनस्क। इटली में 15वीं शताब्दी की कला को क्या कहते हैं? तो इटली में 15वीं शताब्दी की जो कला है उसको पूर्व क्या कहते हैं? पूर्व पुनरुत्थान काल कहते हैं। ठीक है, पूर्व पुनरुत्थान कला या काल कहते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन? गोथिक शैली का जन्म हुआ था। तो गोथिक शैली का जन्म कहाँ से हुआ था? तो संत डेनिस गिरजाघर से गोथिक शैली का जन्म माना जाता है। विजात किसके समय का मुख्य चित्रकार है? तो विजात किसके समय का मुख्य चित्रकार था? तो बाबर के समय का।
रुआ का गिरजाघर नामक चित्र निम्नलिखित में से किस कलाकार से संबंधित है? तो रुआ का गिरजाघर ये पेंटिंग किसने बनाई है? तो क्लोद मोने ने बनाई है। ठीक है, मोने ने। तो आज की क्लास को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।